साथियों, पिछली क्लास में आपने उसमें प्रसार पढ़ा था, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार क्या होता है। ये सभी लेक्चर पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके थे। इस पिछले लेक्चर से ये बातें स्पष्ट हो गई थी। अल्फा बीटा गामा जो रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक, इनके मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में समझ चुके थे। और एक बात समझ चुके थे, वो जरा देख लो। हमने कहा था कि जो लंबाई में वृद्धि होती है डेल्टा एल, यह प्रारंभिक लंबाई एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। डेल्टा टी क्या है? तापांतर के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से अगर आपको एक बात निकालना हो कि अल्फ़ा क्या होगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा एल अपान एल नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ से एक बात हमने आपको समझाया था कि यदि एल नॉट इक्वल टू 1 ले लें, 1 मीटर, इसका मतलब किसी भी छड़ की लंबाई 1 मीटर ले लो और उसका ताप में वृद्धि कितना, उसके ताप में वृद्धि कर दें 1 डिग्री सेल्सियस, तो एल नॉट का वैल्यू 1 रख दो, डेल्टा टी का वैल्यू 1 रख दो, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एल। ये चीज़ें मैं समझाया था। आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, उसमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ फिर से। अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल, इसका मतलब समझ गए क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि मान लीजिए ये छड़ है, ठीक है, ये छड़ है, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल नॉट है। अब इसे जब गर्म करोगे, एल नॉट 1 वर्ग मीटर या कुछ भी है, 1 मीटर, वर्ग मीटर क्यों, छड़ की लंबाई है ना, तो इसे जब गर्म करोगे तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई डेल्टा एल, ठीक है, यह डेल्टा एल छड़ के प्रत्यास्थ के रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। कब? जब यह 1 मीटर हो और इसमें डेल्टा टी का वैल्यू भी 1 डिग्री सेल्सियस हो, अर्थात गर्म भी करो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर अगर प्रारंभ में है तो इसके लंबाई में उतनी वृद्धि होगी जितना इसका प्रसार गुणांक है। ठीक है, समझ में आई बात? जी हाँ। तो इसका वैल्यू यही है, अर्थात अगर 1 मीटर की कोई भी छड़ लेंगे 1 मीटर का, उसे 1 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होगी डेल्टा एल, वही उसका प्रसार गुणांक आएगा। अच्छी बात है। ठीक इसी तरह से अगर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करें तो डेल्टा ए बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि जो पाए थे आप, प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी पाए थे, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू अगर निकालो तो बीटा बराबर भी डेल्टा ए अपान ए नॉट इंटू डेल्टा टी होगा। अगर हमें बीटा बराबर डेल्टा ए लाना है तो यहाँ भी वही हो जाएगा, ए नॉट का वैल्यू रखो, डेल्टा टी का वैल्यू रखो, बीटा बराबर डेल्टा ए हो जाएगा। ठीक है, जरा आयतन में वृद्धि देख लो। भी बराबर क्या था? डेल्टा भी बराबर, सॉरी हाँ सही तो है, डेल्टा भी बराबर क्या था? भी नॉट गामा डेल्टा टी, यही तो था। यहाँ से अगर गामा का वैल्यू निकालो तो क्या निकल कर आएगा? डेल्टा भी अपान भी नॉट इंटू डेल्टा टी। पिछली क्लास में ये सब बातें हम लोग समझ चुके थे। जो भाई नहीं देखे हों वो पिछली क्लास को देख लें, तब ये क्लास समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा था, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, चलिए प्रूफ कर देते हैं। हम मानेंगे कि माना 1 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार पटल है। ठीक है, कोई लेमिनार पटल है, 1 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार पटल है। चलिए देख लेते हैं कैसा पटल है। ये देखो, वर्ग है जो कितना मीटर भुजा वाला है? 1 मीटर भुजा वाला वर्ग है। मान लिए कि 1 मीटर भुजा वाला ये वर्ग है, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल बता सकते हो? प्रारंभिक एरिया 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। सर कैसे? अरे 1 वर्ग मीटर या 1 मीटर स्क्वायर, बातें कही है यार। माना 1 मीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार पटल है, इसकी मतलब लंबाई भी 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर। तो प्रारंभिक
क्षेत्रफल ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर इसे कहेंगे, ठीक है। 1 मीटर गुणे 1 मीटर, फिर से लिख दे, चलो 1 मीटर लंबाई है गुणे 1 मीटर चौड़ाई, वर्ग है तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया प्रारंभिक क्षेत्रफल। अच्छा, अब गरम करेंगे इसे, गरम करो भाई, गरम करो, गरम करो, गरम कर रहे हैं। डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस तक, कितना गरम करोगे 1 डिग्री सेल्सियस तक। और अभी क्या देखे हो, प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, लंबाई क्या थी 1 मीटर, चौड़ाई क्या थी 1 मीटर। अच्छी बात है, लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, लंबाई में अगर वृद्धि देखा जाए गरम करोगे तो अभी अल्फा बराबर बताए थे आपको कि अगर 1 मीटर लंबा हो और 1 डिग्री तक गरम करो तो अल्फा वही होता है जो डेल्टा एल होता है, अर्थात डेल्टा एल क्या होता है, अल्फा होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे। अर्थात लंबाई में वृद्धि क्या होगी, देखो ये लंबाई में वृद्धि होगी, गरम कर रहे हो तो लंबाई में वृद्धि भी होगी और चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, है ना। तो वृद्धि कितना होगी, कोई मुझे बस इतना समझ ले, यहाँ इतना ही समझना है वृद्धि कितना होगी। अगर लेंथ 1 मीटर है, ठीक, और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब साफ साफ हो गया, जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसमें जो वृद्धि होगी डेल्टा एल वो अल्फा के बराबर होगी कि नहीं, अल्फा के बराबर होगी। कैसे सर, अरे पगलू ये देखा, डेल्टा एल अपान एल नॉट इंटू डेल्टा टी होता है, एल नॉट का वैल्यू 1 रख दो और डेल्टा टी भी 1 रख दो, तो 1 का गुणा 1, ये अल्फा बराबर डेल्टा एल, अर्थात जो वृद्धि होती है वही रेखीय प्रसार गुणांक होता है। यही तो कल से समझा रहे हैं, आज भी समझा चुके हैं। इसका मतलब इसमें वृद्धि कितना हुई, समझ में आया, अल्फा। लंबाई में भी अल्फा बढ़ेगा और चौड़ाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई में भी अल्फा बढ़ेगा। तो इसकी ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, पहले तो 1 मीटर थी और अल्फा बढ़ गई तो पूरी भुजा की लंबाई अब क्या हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। जबकि पहले क्या थी, पहले इसकी लंबाई थी वो 1 मीटर, अब क्या हो गया 1 प्लस अल्फा। लंबाई भी जितना हो गई उतना ही चौड़ाई भी होगी क्योंकि वर्ग है। तो डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस करने पर भुजा की लंबाई 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, नहीं 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फाइनल क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अब निकाल लो, अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब क्षेत्रफल ये क्या होगा, अंतिम क्षेत्रफल। मतलब क्या, अरे अब लंबाई बढ़ गई है तो अंतिम क्षेत्रफल आएगा ना। अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा सर, अंतिम क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा मीटर गुणे 1 प्लस अल्फा मीटर, लंबाई चौड़ाई, लंबाई वर्ग है, भुजा स्क्वायर भी कर सकते थे आप। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही कर दे रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अल्फा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो हटाएं हम इसे, समझ गए। डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट लिख सकते हैं a बराबर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, यही तो लिख सकते हैं। क्लियर, हाँ सर लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब देखिए होता यह है कि फाइनल क्षेत्रफल पता चल गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल पता चल गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बता सकते हैं क्या, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर, कैसे पता चलेगा क्षेत्रफल में वृद्धि, देखो थोड़ा सा जुगाड़ बताते हैं। कुल क्षेत्रफल ए बराबर क्या बताए थे जब हम इसे सॉल्व कर रहे थे, प्रारंभिक क्षेत्रफल
प्लस क्षेत्रफल में वृद्धि। पिछला लेक्चर देखिएगा, कुल क्षेत्रफल A बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है तो कुल क्षेत्रफल में प्रारंभिक क्षेत्रफल घटा दो, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा A बराबर कुल क्षेत्रफल A है माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल A0, ठीक है, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो काम हो जाएगा, रख दो वैल्यू, देखो क्या आता है। इसे हटा दें, अब इसे हटा दें, समझाने के लिए बताए थे, समझ गए होंगे। अब इधर देखिए, ठीक है, डेल्टा A बराबर क्या आ जाएगा सर? डेल्टा A बराबर आ जाएगा, A का वैल्यू क्या है, यहाँ है देखो, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस 2 अल्फ़ा है। A का वैल्यू है अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है सर? प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 मीटर है, यही तो है। A0 का मान 1 रख दो, 1 से कट जाएगा तो आया क्या? डेल्टा A बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा आया सर। बट अल्फ़ा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक है जो बहुत कम होता है, 10 की घात -5 -6 की कोटि का होता है, तो बहुत छोटा होता है। अल्फ़ा इज लेस देन 1। ज़्यादा ही लेस देन कर दिए क्या? चलो कम कर दे रहेगा तो अल्फ़ा क्या है? 1 से बहुत छोटा होता है। अरे पावर में माइनस होता है इसके। रेखीय प्रसार गुणांक तांबे का लोहे का देखोगे तो बहुत कम होता है, 0.0000012 इस तरह से होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। सर ऐसे तो नहीं कहीं देखते। अरे पगलू ऐसे देखते हो? प्रति डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से रहता है, 17 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस इस तरह से रहता है। तो 10⁻⁶ का मतलब क्या हुआ? 0 इतना। अब उसका स्क्वायर करो, दशमलव वाली ये संख्या के स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा, 10⁻⁶ है, स्क्वायर करोगे 10⁻12 हो जाएगा और छोटा। तो जब बहुत छोटा होता है तो इसे छोड़ देते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। तो डेल्टा A का वैल्यू केवल आ जाएगा 2 अल्फ़ा। बहुत छोटा होने के कारण अल्फ़ा स्क्वायर नगण्य मान लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बहुत छोटा होने के कारण इसका वैल्यू नगण्य होता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर छोड़ दिया जाता है, अल्फ़ा स्क्वायर काट दिया जाता है, क्योंकि 1 से बहुत छोटा है इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर छोड़ दिया जाता है। डेल्टा A का वैल्यू क्या हो गया? 2 अल्फ़ा बचेगा, केवल 2 अल्फ़ा जब बचे। प्रसार गुणांक बीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा A अपान A0 इंटू डेल्टा T। वैल्यू रख दो, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा A का वैल्यू 2 अल्फ़ा अपान A0 का वैल्यू 1 है, देख लो, और डेल्टा T का वैल्यू क्या लिए हो? 1 लिए हो, देख लो। तो क्या आ जाएगा? बीटा बराबर क्या आ गया? 2 अल्फ़ा आ गया। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, ठीक है। यही है प्रूफ इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो। देखिए, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा था आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध। ये कोई घन है, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 1 मीटर। माना 1 मीटर भुजा वाला कोई घन है, ठीक है, घन है। तो इसका प्रारंभिक आयतन क्या हो जाएगा पता है? प्रारंभिक आयतन, तो इसका प्रारंभिक आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का आयतन, प्रारंभिक आयतन V0 इक्वल टू 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, या ऐसे भी कर सकते हैं भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, या 1 घन मीटर लिख सकते हो। अच्छी बात है, प्रारंभिक आयतन आ गया। तो घन का प्रारंभिक आयतन हो गया 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसे गर्म करो, कितना? डेल्टा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो, ठीक है। इसे गर्म करो। इसका मतलब एक भुजा इसकी कितनी लंबी है? 1 मीटर है। तो जब गर्म करोगे तो लंबाई में वृद्धि क्या होगी? अल्फा होगी। अगर 1 मीटर है तो लंबाई में वृद्धि क्या होगी? अल्फा होगी, अगर 1 डिग्री तक गर्म की।
तो इसका मतलब इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी। कितने से, अल्फा से बढ़ जाएगी सर, और क्या, अल्फा की वृद्धि हो गई। प्रत्येक भुजा में अल्फा की वृद्धि हो गई। कब, अरे सर गर्म करने पर। ठीक है, प्रत्येक भुजा में अल्फा की वृद्धि हो गई जब इसे हम गर्म किए। ठीक है, अब वृद्धि हो गई प्रत्येक भुजा में, कितनी भुजा हो गई इसकी, प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा की वृद्धि हो, सब में 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। जब वृद्धि होगी तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है सर। तो डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस करने पर प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। अब अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा, अब अंतिम आयतन, क्षेत्रफल कहाँ, अंतिम आयतन। क्यों, क्योंकि अब 1 प्लस अल्फा लेकर करेंगे ना। अंतिम आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। क्यों सर, क्योंकि भुजा क्यूब होता है भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का तृतीय घात। तो अब भुजा 1 प्लस अल्फा हो गया है गर्म करने के बाद, तो 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। तो A प्लस बी का होल क्यूब आप जानते होंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं A प्लस बी का होल क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी होता है, बस इसी से खोल दो इसे। तो अंतिम आयतन आ जाएगा आपका V बराबर 1 का क्यूब वही रहेगा, अल्फ़ा क्यूब 1 क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, 1 क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, एक बार दिखा दे रहे हैं, प्लस 3 इंटू 1 A इंटू बी अल्फ़ा ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा, यही तो होगा। चलो खोल दो इसे, पूरा करो। तो 1 रहेगा प्लस अल्फ़ा क्यूब रहेगा प्लस 3 अल्फ़ा का अंदर ले चलो गुणा करो, 3 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम आयतन आ गया, प्रारंभिक आयतन है, तो आयतन में वृद्धि बता सकते हो सर, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि सर, आयतन में वृद्धि क्या हो जाएगा, डेल्टा V, वो क्या हो जाएगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो वैल्यू रख दो, अंतिम आयतन क्या है, 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। V0 का मान क्या है, 1, प्रारंभिक आयतन। तो 1 1 से स्वाहा, तो रिजल्ट में क्या बचा, डेल्टा V इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर। फिर बात वही आई कि अल्फ़ा बहुत छोटा है तो उसकी बड़ी घातें जो है छोड़ दी जाएंगी, जितनी भी बड़ी घात होगी उसकी बड़ी, एक से बड़ी घातें छोड़ दी जाएंगी, क्योंकि वो बहुत और छोटा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, क्या, अल्फ़ा लेस देन 1, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा क्यूब खत्म। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा 1 से बहुत छोटा है, 1 से छोटा होने का मतलब 0.00 में जाएगा, और उसका 3 घात करोगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर छोटा रहेगा, अल्फ़ा क्यूब बहुत छोटा, महा छोटा, तो बहुत छोटा छोटा कैंसिल, हाँ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। क्यों, क्योंकि 1 से बहुत कम वैल्यू होता है अल्फ़ा का वैल्यू 1 से बहुत कम होता है। किसके, धातु, जैसे तांबा सोना चांदी, जो भी देखोगे अब आगे लगाओगे कि रेखीय प्रसार गुणांक तांबे कितना है, चांदी कितना है, तो देखोगे घात माइनस में होगा। ठीक है, 12 × 10 घाते -6, 1.5, 7 × 10 घाते -5, इस तरह से होगा, तो बहुत कम होगा, छोड़ सकते हैं इसे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा, डेल्टा V इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो डेल्टा V इक्वल टू जब 3 अल्फ़ा आ जाएगा तो आप आयतन प्रसार गुणांक निकाल सकते हैं अब यहाँ से। तो आयतन प्रसार गुणांक गामा इक्वल टू डेल्टा V अपान V0 गुणे डेल्टा T। ऐसा कर सकते हैं, जब ऐसा कर सकते हो तो वैल्यू रख दो सबका। डेल्टा V का वैल्यू क्या है, देखो
सर 3 अल्फा है अपान वी नॉट का वैल्यू ऊपर देखो 1 है, डेल्टा टी की वैल्यू 1 है, तो क्या आ गया 3 अल्फा हो गया। तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अल्फा। इसका मतलब आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, जबकि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, हमने पीछे बताया है। तो इसे भी बना लो, ठीक है। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, बना लो। ये भी कहानी खत्म। क्या रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा था, आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध। क्या संबंध होगा सर? अल्फा संबंधे बीटा संबंधे गामा, यही पूछ रहा है। तो अल्फा का तो अल्फा ही रहने दो, और बीटा के स्थान पे क्या होता है? बीटा अल्फा के फॉर्म में। अभी आपने पढ़ा था बीटा बराबर 2 अल्फा। देखो चूंकि बीटा बराबर क्या होता है 2 अल्फा, तो बीटा का स्थान पे 2 अल्फा। सर गामा बराबर क्या होता है 3 अल्फा। गामा बराबर 3 अल्फा। अल्फा 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 स्वाहा, अल्फा संबंधे बीटा संबंधे गामा बराबर 1 अल्फा स्वाहा अल्फा स्वाहा अल्फा स्वाहा 1 संबंधे 2 संबंधे 3। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है 1 2 3, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, ये डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछता है और इनमें रिलेशन भी पूछता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या संबंध है अल्फा बीटा गामा में, और आपको यहाँ से वो बातें तो स्पष्ट होनी ही चाहिए कि बीटा बराबर यहाँ 2 अल्फा होता है और गामा बराबर यहाँ 3 अल्फा होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्फ़ा दिया रहेगा बीटा निकाल लोगे, अल्फ़ा दिया रहेगा गामा निकाल लोगे। सर बीटा और गामा में भी संबंध होगा, हाँ बीटा और गामा में भी संबंध होगा। बीटा और गामा में संबंध निकाल लो, बीटा संबंधे गामा बराबर क्या बचेगा 2 संबंधे 3। इसका मतलब बीटा अपान गामा बराबर 2 अपान 3, ऐसे भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे भी हो सकता है कि 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, ऐसा भी हो सकता है। या किसी का मान निकाल लो, गामा बराबर 3/2 बीटा, ऐसा भी कर सकते हो। या बीटा बराबर 2/3 गामा, ऐसे भी कर सकते हो। बीच में भी संबंध आ सकता है। अल्फा बीटा बराबर तो क्लियर है, गामा बराबर क्लियर है, ठीक है। ये संबंध तो आप पहले से प्रूफ कर चुके हो, ठीक है। और बीटा और गामा में क्या रिलेशन होगा, तो बीटा और गामा का रिलेशन भी इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ये बीटा और गामा का रिलेशन है, ठीक है। और जैसा जैसा सवाल कहेगा उसी तरह से हम लोग लगाएंगे। तो इस रिलेशन को आप समझ लीजिए क्या रिलेशन होता है, फिर हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट बात देखेंगे, ठीक। चलिए आज इसको समझ लीजिए, बना लीजिए।